रानू चिड़िया का परिवार जो बहुत पहले से चूड़ियाँ बेचता आया है। रानू चिड़िया भी अपना चूड़ी बेचने का व्यापार आगे बढ़ा रही थी। वह सुबह उठ जाती और सभी जंगलों के घरों में जाती और चूड़ियाँ बेचती थी। कुकू और गुड़िया, अब मैं चूड़ी बेचने जंगल में जा रही हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कहीं घूमने मत जाइएगा। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं और कुकू कहीं नहीं जाएंगे। रानू चिड़िया फिर ताला लगाकर अपनी चूड़ी वाले दुकान पर पहुंच जाती है। लेकिन उसी जंगल में एक गोरी कवि थी जो चोरी करने में माहिर थी। वह पलक झपकते ही बड़े से बड़े दुकान में चोरी कर लिया करती थी। कल मुझे शादी में जाना है और तैयार होने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे ही चली जाऊंगी तो बहुत हंसी उड़ेगी। फिर गोरी कवि अपना पर्स लेकर रानू चिड़िया के दुकान पर जाती है। अरे रानू, क्या कर रही हो? गोरी कवि, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं चूड़ियाँ बेच रही हूँ। अरे रानू चिड़िया, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। अब तुम मुझे अपने दुकान की सबसे महंगी चूड़ी खूबसूरत वाला दिखा दो। जैसे ही रानू चिड़िया चूड़ी लेने अपने दुकान में जाती है, वैसे ही गोरी कवि चूड़ियाँ एक सेट लेकर अपने पर्स में धर लेती है। ये रहा गोरी जी, मेरी दुकान की सबसे सुंदर और सबसे महंगी चूड़ी। यह 1000 रुपये का लग जाएगा। रानू चिड़िया, ऐसी क्या खास बात है इन चूड़ियों में जो 1000 रुपये की लग जाएगी? गोरी जी, एक बार यह चूड़ी पहनेंगी तो पता चल ही जाएगा इन चूड़ियों में क्या खासियत है। पूरे जंगल में यह डिजाइन चूड़ी किसी भी पक्षी के पास नहीं है। गोरी कवि फिर चूड़ियों को अपनी पंख में पहन लेती है जो उसमें फिट नहीं आ रहा था। फिर रानू चिड़िया दूसरी चूड़ी लेने दुकान के अंदर जाती है। वैसे ही गोरी कवि सबसे महंगी वाली चूड़ी को लेकर अपने पर्स में रख लेती है। गोरी कवि जी, यह रहा आपकी दूसरी चूड़ी का नाप। गोरी कवि फिर उस चूड़ी को भी पहनकर देखती है, लेकिन वह उस चूड़ी को नहीं लेती। वह तो पहले से ही कुछ चूड़ियों को गायब कर दी थी। रानू चिड़िया, अब मैं चलती हूँ। तेरी सारी महंगी चूड़ियाँ मेरे पंख में फिट नहीं आ रही हैं। सारी चूड़ियाँ छोटी छोटी हैं। अगली बार थोड़ा बड़ा साइज लेकर आना। ठीक है गोरी जी, अपना आप नाप लिखवा दे। अगली बार मैं आपके लिए बड़ा साइज चूड़ी ले आऊंगी। गोरी कवि रानू चिड़िया को नाप देकर खुशी खुशी चली जाती है। कालू जी, आज मैंने उस रानू चिड़िया को चूना लगा दिया। यह देखो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ चुरा कर लाई हूँ। गोरी जी, यह आप ठीक नहीं कर रही हैं। किसी न किसी पक्षी के दुकान पर रोज चोरी कर रही हैं। आप एक दिन पकड़े जाएंगी तो खूब मार पड़ेगी। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि को बहुत समझाया करता था, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी और वह हमेशा चोरियां किया करती थी। अगली सुबह गोरी कवि का राशन खत्म हो जाता है। कालू जी, आप जाएं, राजू कबूतर के दुकान से राशन ले आएं। गोरी जी, पैसे मेरे पास नहीं है राशन के लिए। कालू जी, आप एक तो काम भी नहीं करते, एक राशन भी नहीं ला पाएंगे। गोरी जी, आपको लाना है तो आप जाइए, मैं नहीं जाने वाला हूँ। आप रहने दे, मैं खुद जाती हूँ और राशन चुरा कर लाती हूँ, निकम्मे पति। गोरी कवि अपने पति को ऐसा बोलकर राशन लाने राजू कबूतर के दुकान पर जाती है। कबूतर, मुझे 2 किलो चावल दे दो। राजू कबूतर फिर चावल लाने दुकान के अंदर जाता है। वैसे ही कुछ सामान गोरी कवि चुरा लेती है। तभी गोरी कवि को सामान चुराते हुए राजू कबूतर देख लेता है। गोरी कवि, यह क्या कर रही हो? कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। गोरी कवि, चोरी करना बहुत बुरी बात है। ठीक है राजू कबूतर, तुम मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी नहीं चोरी करूँगी। फिर गोरी कवि को अपने किए पर पछतावा होता है और वह अब चोरी करना छोड़ देती है। कालू कौवा और गोरी कवि अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती है। एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा मुझे खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप मेरे लिए खीर बना दीजिए ना। क्या मेरी बेटी गुड़िया को खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, मगर घर में तो दूध ही नहीं है। मम्मा आप मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अभी जाकर दुकान पर से दूध लाती हूँ और आप खीर बना दीजिएगा। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया बेटी को कुछ पैसे दे देती है, जिसे लेकर गुड़िया रामू काका के दुकान से दूध खरीद कर ले आती है। मम्मा ये लीजिए दूध का पैकेट, आप फटाफट मेरे लिए खीर बना दीजिए। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए खूब मीठा डालकर खीर बनाती है, जिसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था। मम्मा खीर तो बहुत ही गरम है, इस खीर को हम सुबह खाएंगे। गरम खीर खाने में वह मजा नहीं है जो ठंडी खीर खाने में है। गुड़िया बेटी आपका जब मन करेगा तब आप खीर निकाल कर खा लीजिएगा। मम्मा क्यों नहीं, हम इस खीर को फ्रिज में रख देते हैं, जिसे कल सुबह खाने में बहुत मजा आएगा। गुड़िया बेटी हमारे घर तो फ्रिज भी नहीं है। मम्मा क्यों नहीं, हम इस खीर को गोरी आंटी के फ्रिज में रख देते हैं। गुड़िया बेटी हाँ, आप जाइए गोरी आंटी के फ्रिज में रख दीजिए। गुड़िया फिर अपनी खीर को लेकर गोरी आंटी के घर जाती है। गोरी आंटी मम्मा ने खीर बनाई है, हम इसे सुबह में खाएंगे। ठंडा खीर तो खाने में बहुत ही मजा आता है, आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। गुड़िया क्या तुम्हारी मम्मा खीर बनाई है, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। गोरी कवि को खीर देखकर मुंह में पानी आ जाता है और वह अपने फ्रिज में खीर रख देती है। शाम गुजर जाती है। रात को गोरी कवि को रानू चिड़िया का खीर का स्वाद उसके नाक में आ जाता है। गोरी कवि को खीर खाने का बड़ा मन करता है। मैंने तो बचपन में ही खीर खाई थी, क्यों ना मैं थोड़ी सी खीर चखकर देखती हूँ। गोरी कवि फिर खीर चखकर देखती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट थे, और गोरी कवि सभी खीरों को खा लेती है। अरे वाह, यह रानू चिड़िया कितना मजेदार खीर बनाती है, इसके हाथों में तो जादू है जादू। गोरी कवि सभी खीरों को खाकर सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा खीर ठंडी हो गई होगी, अब मैं जा रही हूँ गोरी आंटी के फ्रिज में से खीर लाने। गुड़िया बेटी हाँ क्यों नहीं, आप जाइए और खीर लेकर आइए, फिर हम उसे बड़े मजे से खाएंगे। गुड़िया चिड़िया फिर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी आंटी जी मेरी खीर ठंडी हो गई होगी, आप मुझे मेरा खीर दे दीजिए, हम उसे बड़ी मजे से खाएंगे। खीर कैसी खीर, वह तो मैंने खा गई है फ्रिज में रखने का किराया समझकर। गोरी आंटी वह खीर मेरी मम्मा मेरे लिए बनाई थी, आप उसे खा ली हैं। गुड़िया वह तो मैं खीर खा ली हूँ, तुम जाकर अपनी मम्मा से बोलकर दूसरा खीर बनवा लो। गुड़िया फिर वापस अपने घर आती है और पूरी बात अपनी मम्मा को बताती है। गुड़िया बेटी आप चिंता ना करें, मैं अभी खीर बना देती हूँ। रानू चिड़िया फिर अपनी बेटी गुड़िया के लिए खीर बनाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। गुड़िया बेटी ये लीजिए अपना खीर, आप इसे खाकर बताएं कि यह खीर कैसी बनी है। गुड़िया चिड़िया खीर खाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था, और गुड़िया अपनी मम्मा की तारीफ करने लगती है। उस दिन से गुड़िया चिड़िया और रानू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। रानू चिड़िया का बेटा कुकू और गोरी कवि का बेटा जग्गू बहुत शरारती थे। वह सब नदी के किनारे बैठे हुए थे।
मम्मा मम्मा मुझे कुल्फी खानी है। मेरे प्यारे बेटे जग्गू, अभी तो तुमने कुछ ही देर पहले कुल्फी खाई थी। मेरे पास फिर से इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरे लिए फिर से कुल्फी दिलवा सकूं। जाओ मम्मा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा गंदी मम्मा। जग्गू फिर अपनी मम्मा गौरी कवि से ऐसा बोलकर खेलने के लिए कुक्कू के पास चला जाता है। रानू चिड़िया, तुम्हारा बेटा कुक्कू कितना समझदार है। वह सुबह से कुछ भी नहीं खाने के लिए कहा है और अपनी मम्मा से कभी पैसे भी नहीं मांगता है। गौरी जी, सबके बच्चे तंग करते हैं, मेरा कुक्कू भी कोई कम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही दूध खौलता हुआ कुक्कू घर में गिरा देता है। गौरी जी, क्यों ना हम लोग अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए बदल देते हैं। आप मेरे कुक्कू के साथ रह लीजिएगा और मैं जग्गू के साथ रह लूंगी। फिर मम्मा चिड़िया और गौरी कवि अपने बच्चों को फेल बदल कर अपने अपने घर लाती हैं। आंटी आंटी गौरी आंटी जी, मैं कभी शरारत नहीं करता हूँ, फिर भी मम्मा मुझे हमेशा खरी कोठी सुनाया करती थी। कुक्कू, हाँ, तुम तो कभी शरारत भी नहीं करते थे, फिर भी तुम्हारी मम्मा तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ सुनाया करती थी। आंटी आंटी गौरी आंटी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दीजिए ना। कुक्कू, तू रुक, मैं अभी तेरे लिए जंगल में से जाती हूँ और कुछ सेव तोड़कर ले आती हूँ। फिर गौरी कवि कुक्कू का मनपसंद सेव लाने निकल जाती है। इधर रानू चिड़िया जग्गू से बातें कर रही थी। जग्गू, तुम तो बिल्कुल चुपचाप से हो, फिर भी तुम्हारी मम्मा तुम्हें शरारती बोलती हैं। रानू आंटी, मेरी मम्मा हमेशा मुझ पर डांट लगाया करती थी, कभी कभी तो बोलती हैं शरारत नहीं बंद करेगा तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगी। जग्गू, तुम अपनी मम्मा का चिंता मत करो, अब तुम कुछ दिनों तक मेरे साथ रहोगे। यहाँ पर हम लोग खूब मजे करेंगे। मैं जा रही हूँ दाना लाने। रानू चिड़िया फिर दाना लाने अपने खेतों में चली जाती है। इधर जग्गू को मस्ती करने का मन करता है। जग्गू मटका का भरा हुआ पानी घर में डाल देता है। राजू कबूतर, अब मैं चलती हूँ, जग्गू मेरा इंतजार कर रहा होगा। जग्गू, वह क्यों? लेकिन तुम्हारे बेटे का नाम तो कुक्कू है ना। कबूतर भैया, हम और गौरी कवि बच्चों को फेल बदल किए हैं। कुछ दिनों तक जग्गू मेरे पास रहेगा और कुक्कू गौरी कवि के पास रहेगा। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेकर अपने घर आती है तो वह बोलती है, पानी, यह पानी कहाँ से आ गया? ही रानू आंटी भीग गई। जग्गू, यह तुमने क्या किया है? रानू आंटी सॉरी, मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जग्गू रानू चिड़िया से झूठी माफी मांग लेता है। इधर कुक्कू को भी मस्ती करने का बड़ा मन कर रहा था। पापड़ ले लो पापड़, पापड़ ले लो पापड़। कुक्कू को भी पापड़ खाने का बड़ा मन करता है। गौरी आंटी भी नहीं है, अब मैं पापड़ कैसे खाऊंगा? अभी कुक्कू को गौरी कवि का साड़ी दिखाई देता है। वह उसे लेकर जाकर पापड़ वाले को दे देता है और पापड़ खरीद लेता है। इतना मजेदार है, यह खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यह पापड़। तभी कुछ ही समय बाद गौरी कवि आती है और अपने साड़ी को ना देखकर कुक्कू से पूछती है, कुक्कू, तुमने यह क्या किया? तुमने मेरी साड़ी बेचकर पापड़ खा लिया। इसी तरह कुछ दिन तक चलता रहा। फिर गौरी कवि कुक्कू को हार मानकर उसके घर पहुंचा देती है और जग्गू को अपने घर ला लेती है। दोनों बच्चों अपनी मम्मा के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।